अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मुजदुल करीम अहकमुल हाकिमीन की हम्दो सना हुज़ूर पुरनूर शाफ़िए यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम और नाज शरीफ का हादिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बसिलसिला अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जामे मस्जिद नूर गल्ला मंडी फ़ारुखाबाद शहर के अंदर इनेकाद पजीर है। मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मुजदुहुल करीम की बारगाह अक़दस में दुआ है अल्लाह खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद पाक और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन की अज़मत व शान के सदके इस माहे इस महफ़िल पाक की बरकतें अपने दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन के तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम नेक जायज़ दिली आरज़ुएं तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा के दारैन की सादतें अता फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कायनात के अंदर अज़मत व शान रिफ़त व मकाम का वो एक मंबा बन के दुनिया में तशरीफ लाए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो बेमिसलो बेमिसाल और बाकमाल हैं,
जिसे हुजूर के साथ निस्बत हो गई अल्लाह ने उसे भी अजमतों शानों से नवाज दिया है। बल्कि आला हजरत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नसर की सूरत में एक मकाम पे लिखते हैं, फरमाते हैं कि हर नेमत चाहे वो छोटी हो या बड़ी, दीनी हो या दुनियावी, रूहानी हो या जिस्मानी, रोजे अव्वल से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक, क़यामत से लेकर आखिरत तक, आखिरत से लेकर अबदुल अबाद तक, जिन हो या इंसान, मलिक हो या हैवान, जिसे जो मिला है, जो मिल रहा है, जो मिलेगा, सब मेरे नबी का सदका मिल रहा है। पिछले भी बोल कर आप कहते हो सुभान अल्लाह। ये तो नसर है। और नज़म में फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जिसे जो नेमत मिली है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले और तवस्सुल से अता फरमाई है। हुजूर का नूरे पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने कायनात की हर चीज से पहले तख्लीक फरमाया। अहादीस सहिया इस पर वारिद। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनआनी अपनी मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब तहारा के अंदर हदीस लेके आए, लंबी तवील हदीस, और इसी मजमून की बहुत सारी और मुतअद्दिद अहादीस तय्यबात मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने हर चीज से पहले अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर पाक को तख्लीक फरमाया। जब हुजूर के नूर की तख्लीक हुई, जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर के नूर को मुलाहजा किया। इमाम बहकी दलाल नबुव्वा व मारिफत व अहवाल साहिब शरिया के अंदर ये हदीस लेके आए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आसमानों की तरफ वो नूर उठता हुआ ऊपर की तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह ये कौन है? तो खालिक़े कायनात ने फरमाया कि ए आदम, ये तुम्हारे बेटे अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर का नूर पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की हर चीज से पहले तख्लीक फरमाया, और फिर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूर पाक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पेशानी में रखा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, लम अज़ल उनक़लु मिन अस्लाबित ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात। फिर मेरा नूर पाक पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता आया, हत्ता के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुष्ट में मेरे नबी के नूर को रखा, और फिर सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रहमे अक़दस को मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के नूर की जगह बनाया। और फिर मदीने का चांद 12 रबीउल अव्वल को मक्कातुल मुकर्रमा में सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जलवा अफरोज हो गया। ये एक लंबी एक तवील अहादीस तय्यबात का एक सिलसिला और सीरत और फज़ाइल की किताबों के अंदर ये मौजूद है। मैं सिर्फ खुलासा पेश करके आगे चलूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर पाक का अमीन सैयदना अब्दुल्ला को बनाया, और हुजूर के नूर पाक की अमीना अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाया।
हुजूर का नूरे पाक जहां भी चमका, जहां भी रहा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के नूरे पाक की बरकतें हुजूर के तमाम अबाओ अजदाद ने देखी। हत्ता के नूरे मुस्तफा की बरकत अबुल बशर जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इसरा देखी कि मुसद्दरक के हाकिम में इमाम हाकिम हदीस लेके आए, लम्मक तरफ आदमुल खतियता काला या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा गफ़रत ली। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लग़्ज़िश का एतराफ़ किया और अर्ज़ की, या रब्बल आलमीन, मैं तुझे नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला दे के तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, मेरी लग़्ज़िश को माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने फरमाया, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अख़लुक़हु, ऐ प्यारे आदम अलैहिस्सलाम, आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कैसे जाना? अभी तो मैंने उनको ज़ाहिर ही नहीं किया। अर्ज़ की, लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िया मिन रूहिका, या अल्लाह करीम, जिस वक्त तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे तख्लीक फरमाया, अपनी तरफ से मेरे अंदर रूह फूंकी, रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, मैंने अपने सर को उठाकर तेरे अर्श के पायों की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरे नाम के साथ मैंने तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा। अलिमतु अन्नक लम तुदिफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैका। या अल्लाह, मैं जान गया ये जो नामे नामी इसमें गिरामी तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा है, या अल्लाह, ये तुझे बड़ी महबूब हस्ती है, ये तुझे सबसे ज्यादा तेरी मखलूक में से प्यारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सदक़ता या आदम, ए आदम, तूने बिल्कुल सच कहा है। इन्नहु ला अहब्बुल खल्क़ि इलैया, ये नाम वाली जात मुझे मेरी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है। अब मेरी बारगाह में इनका वसीला दे के मेरी बारगाह में सवाल कर। सवाल करना तेरा काम है, तेरी लग़्ज़िश को माफ कर देना रब्बुल आलमीन का काम है। लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, प्यारे आदम, अगर ये मोहम्मद ना होते तो मैं आपको कभी तख्लीक ना फरमाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने देखी। वो क्या देखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नामे मुस्तफ़ा की बरकत और वसीले से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की लग़्ज़िश को माफ़ फरमा दिया। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ़ कड़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मियाँ साहब फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुल कौनो आया शान उना दे जिन इंसान गुलाम फरिश्ते ये दोवें जहान। और मौला रूम फरमाते हैं, गरनामे मोहम्मद रा शफी, गरनामे मोहम्मद रा नया मुर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा, ना नूह अज़गर के नजैना, ना यूनुस आ शकेबाई, ना यूसुफ आ दिल आराई, ना ईसा आ मसीहाई, ना मूसा आ यदे बैजा। अल्लाह ने जिसको जो शान और अजमत अता फरमाई है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और हुजूर के वसीले से अता फरमाई है। अगर मैं पूरा सिलसिला बयान करूँ तो वक्त तवील हो जाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का नूरे पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की जो पेशानी में रखा और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस जुदूल आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में इसी आयत की तफसीर में लिखा, फरमाते हैं, सजदा तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को था। क्यों था? अपने हबीब की ताज़ीम की खातिर था। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करने का हुक्म दिया गया कि फरीतो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, वो दरअसल अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नूरे पाक की रब ने ताज़ीम करवानी थी, क्योंकि वो नूरे पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा था। फिर हुजूर के नूर की बरकतें हुजूर के तमाम अबा अजदाद ने देखी।
और नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने देखी। सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है कि जब अबरहा अपने हाथियों के लश्कर को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा, इमाम ज़ुरक़ानी ने सीरत की किताब के अंदर जिक्र किया कि जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जब अबरहा के उस लश्कर के सामने आए ना, तो वो जो सफेद रंग का बड़ा हाथी था, जो उनका सबसे ताकतवर और कवि हाथी था, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया तो सीरत की किताब के अंदर मौजूद है फबारा का कमा यबरकुल ईर, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने ऐसे घुटने टेक गया जैसे ऊंट घुटने टेक के बैठा और कहने लगा सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब जो तेरी पेशानी में नूर मोहम्मद चमकता है, उस नूर पर रब की सलामती हो, उस नूर पर रब की। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर के नूर पाक की बरकतें देखी। अगर सिर्फ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही का जिक्र किया जाए कि उन्होंने हुजूर के नूर की बरकतें क्या देखी, तो ये एक मुस्तकिल मौजू है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने हुजूर के नूर की बरकतें देखी। हुजूर के वालिद गिरामी कदर सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के नूर की बरकतें देखी कि जब नूर मुस्तफ़ा सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की पुष्ट के अंदर आया तो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एक औरत जो कि सफर करके मुल्क शाम से मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर वो सिर्फ इसी नीयत के साथ वहां रिहाइश पजीर हो गई थी, उसे पता था कि आखिरी नबी के आने का वक्त करीब आ चुका है। आसमानी किताबों की हाफिजा, आसमानी किताबों की आलिमा, उसने पुरानी आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा हुआ था कि आखिरी नबी दुनिया में जलवागर होने वाले हैं। फातिमा उस औरत का नाम था, खसमिया, फातिमा खसमिया नामी वो औरत जो कि एक नेक मुत्तकिया परहेजगार पारसा औरत थी, आसमानी किताबों की आलिमा थी। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी कदर की पेशानी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने कहा अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। और उसने फिर जो है वो अपनी तरफ से तकाजा किया और कहा कि मैं इतना इतना माल तुम्हें पेश करने के लिए तैयार हूँ, फकत तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी कदर, अल्लाह के बंदे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी कदर, कहा कि जब तक मेरे वालिद गिरामी कदर की इजाजत नहीं होगी मैं इस तरह निकाह नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हुजूर का नूर पाक जो सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था वो सैयदा आमिना के हिस्से और नसीबों में रखा था। सैयदा आमिना के साथ हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पाक सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है वो रहमे अक़दस के अंदर मुंतकिल हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी कदर फिर दोबारा जब उस फातिमा नामी औरत के सामने आए तो उसने देख के रुख फेर लिया, कहा कि तुम ही तो हो जो मुझे निकाह का मुतालबा और तकाजा करती थी, तो आज मुझे देख के रुख फेर लिया। तो किसी शायर ने उसको इन लफ्जों में बयान किया है कि वो कहने लगी कि वो नूर जिससे चमकती थी तेरी ये पेशानी, ऐ अब्दुल्ला वो नूर जिससे चमकती थी तेरी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब, उसी की थी मैं दीवानी। हाय रह गई महरूम किस्मत मेरी फूटी है, सुना है कि ये दौलत तुझसे आमिना ने लूटी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अगर उस मुबारक
जो ना वो वक्त का और वो मुबारक 9 महीनों का तज़किरा किया जाए तो फिर ये एक लंबा मौजू है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा ने हुजूर के नूर पाक की बरकतें देखी और हुजूर ने अपने आबाओ अजदाद को अपने नूर की बरकतों से जो है वो उनको मुशर्रफ फरमाया। आखिर पर जब हुजूर की विलादत बासआदत होती है तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात का जो है वो बयान फरमाए। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीह में ये रवायत लेके आए कि सैयदा आमना फरमाती हैं कि मेरे लख्ते जिगर की जब विलादत बासआदत हुई, मेरे महबूब की दुनिया में जिस वक्त आमद हुई तो सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं खारजा मिन्नी नूर अदाअत मिनहु कुसूर शाम, मैंने देखा कि मेरे महबूब की विलादत हुई, मुझसे नूर का ज़हूर हुआ और मैंने मक्के बैठ के शाम के महलों का नजारा फरमा लिया। मक्के बैठ के शाम के महलों का नजारा किया। मक्कातुल मुकरमा से शाम जो है वो कई 100 किलोमीटर के फासले पर है। ये सही हदीस है, मुसद्दक़ के हाकिम में इमाम हाकिम इस हदीस को बयान करके सही करा देते हैं। कई 100 कम अज कम 1500-1800 किलोमीटर का मक्कातुल मुकरमा से शाम का फासला है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैं बैठी मक्के थी, मक्के बैठ के मैंने शाम के महलों का नज़ारा फरमा लिया। ईमान से बताएं ये हुजूर के नूर की बरकत है कि निगाहे सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा में ऐसा कमाल आया कि दरमियान में जितने पहाड़ थे, दरमियान में जितने दरख्त थे, दरमियान में जितनी रुकावटें थी वो हायल वो सब खत्म हो गई। हुजूर के नूर की बरकत का आलम ये था कि सैयदा आमिना की निगाह में ये कमाल आया, बैठी मक्के हैं शाम के महलों का नजारा फरमा रही। तो अगर सैयदा आमिना की निगाह में हुजूर के नूर की बरकत से ये उनकी निगाह का आलम ये है तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की निगाह नबुव्वत का आलम क्या होगा। मेरे आका की निगाह का आलम तो ये कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं सरे अर्श पर गए तेरी गुज़र, आका सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, तिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शै, आका वो जो तुझी पे आया नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर। हुजूर की निगाह का आलम ये है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का गुजर मेराज की रात अर्श इलाही पे होता है और मेरे नबी की निगाह जमीन की पिनहाइयों गहराइयों तक देख रही होती है। और अल्लाह के फजल करम से ये अकीदा भी हमारा कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित है। हुजूर के सहाबा का अकीदा भी ये है कि हुजूर की निगाह पाक का आलम ये है कि मेरे नबी की निगाह अपने गुलामों की दिलों की हालत को देखती है कि गुलाम आया है तो क्या नीयत लेके आया है, क्या इरादा लेके आया है। इमाम तबरानी अल मोजमुल कबीर के अंदर, इमाम इब्ने हिब्बान ने सही इब्ने हिब्बान के अंदर, मुस्लिम बाजार के अंदर, इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर बड़ी ईमान अफरोज हदीस बयान की है। मैं साथ इसी मौजू के लगती हुई ये हदीस बयान कर दूं और हदीस सही दर्जे की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हुजूर के एक अंसारी सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातुन अस्अलु अन्हुन्ना, हुजूर कुछ सवालात हैं, कुछ कलिमात हैं, आपसे सवाल करके उसके जवाब लेने हैं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजलिस, ए आने वाले अंसारी बैठ जा। वो सहाबी बैठ गए कि थोड़ी देर गुजरी कि एक सख्फी सहाबी मदीना के बाहर मुजाफात से वो हुजूर की बारगाह में आए तो बेऐने ही वही सवाल किया जो आने वाले अंसारी साहबे ने किया था, कलिमातुन अस्अलु अन्हुन्ना, हुजूर कुछ कलिमात हैं, कुछ सवालात हैं, उनके जवाब लेने हैं आपसे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबक कल अंसारियो, ए आने वाले सख्फी तेरा अंसारी भाई तुझसे सबकत ले गया है, पहले अंसारी की बारी आएगी फिर तेरी बारी आएगी।
अंसारी के कुर्बान जाएं जिनकी तरबियत मेरे नबी ने फरमाई हो। अंसारी अर्ज करते हैं हुजूर ये मुसाफिर है, मुसाफिर का हक पहले होता है इसे मेरी बारी अता फरमा, इसे मेरी बारी अता फरमाए। तो वो सख्फी सहाबी अभी सवाल करने के लिए तैयार हो रहे थे, जो अपने दिल में सवाल लेके आए थे। पहले ना को पर्ची रुका चिट कुछ नहीं लेके दिया, और आए भी मदीना के बाहर से हुजूर की बारगाह में भी सवाल करने ही लगे थे। जो सवाल दिल में लेके आए थे तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आने वाले, इन शिता अम्बातु का अम्मा कुंता तसअलुनी व इन शिता तसअलुनी व उखबिरुका। ए आने वाले, अगर तू चाहे तो सवाल तू ना कर, सवाल भी मैं आपे करके जवाब भी आपे ना ता फरमा दे। इन शिता अम्बातु का अम्मा कुंता तसअलुनी, अगर तू चाहे तो मैं जो तू सवाल दिल में लेके आया है वो मैं सवाल खुद करके जवाब खुद अता ना फरमा दूं। तो सहाबी के कुर्बान जाऊं, उनका अकीदा ये था कि हुजूर अपने गुलामों के दिलों की हालत को भी जानते हैं। अर्ज करते हैं, बल अजिबनी अम्मा कुंतु असअलुका, हुजूर सवाल फिर मैं क्यों करूंगा, सवाल भी आप पे करो, जवाब भी आप पे अता फरमा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, फिर जवाब दिया, सवाल किया, फिर जवाब, पूरे सवालात करके जवाब। एहो ही चाहता सी ना, एहो सवाल लेके आया सी। तो हुजूर की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, वल्लज़ी बाअसक बिल हक़ नबिय्या मा अख़्तअता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी पर हक बना के भेजा, वल्लज़ी बाअसनी बाअसक बिल हक़ नबिय्या मा अख़्तअता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया। हुजूर, जो मैं अपने नफ्स जी दिल में जो सवाल लेके आया था, आपने कोई भी खता नहीं की, सारे सवाल भी खुद सही किए हैं, जवाब भी खुद अता फरमा दिया। वल्लज़ी बाअसक बिल हक़ नबिय्या मा अख़्तअता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया। हुजूर, जो मैं दिल में लेके आया था, सवाल है, बोलो सवाल है, दिल में लेके आया था, आपने कोई भी खता नहीं की। हुजूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किए हैं और उसके जवाब भी खुद अता फरमा दिए। अल्लाह अकबर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए सहाबा के उस अकीदे की तर्जुमानी फरमाई है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय, आका वो जो तुझ पे आया नहीं। और गैब तुमसे क्या निहा हूं भला, जब खुद खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दो। तो जब सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह का आलम यह है, तो अल्लाह के महबूब की निगाह पाक का आलम क्या होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन वो अजीम हस्तियां हैं, उनकी अजमत और शान के क्या कहने कि जिनको अल्लाह ने अपने महबूब के नूरे पाक का अमीन बना दिया। ईमान से बताएं, जरा तसव्वुर करें, अपने ज़मीर से पूछें, आज किसी रेड़ी बान का, किसी तंदूर पे रोटियां लगाने वाले नान बाई का बच्चा, किसी जूतियां गांठने वाले मोची का बच्चा और किसी आम मेहनत मजदूर कुलाड़ा चलाने वाले मजदूर का बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए, कुरान का कारी बन जाए, तो हम फख्र से बताते हैं और हम खुशी से फूले नहीं समाते कि भाई हमारे बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया है। और हदीस में बशारत है कि जिसका बच्चा जो कुरान को पढ़े, कुरान को याद करे, कुरान को हिफ्ज करे, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने खानदान के 10 उन अफराद की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। एक मेहनत मजदूर को लाड़ा चलाने वाले का बच्चा कुरान को याद कर ले, हिफ्ज कर ले, तो उसकी शान ये है कि क़यामत के दिन जब आएगा, एक तो ये कि उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन भी मैदान माशर में आएंगे। अल्लाह कुरान के हाफिज बच्चे के वालिदैन के सर पर ऐसा चमकता ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, और फिर उसकी शफाअत से खानदान के 10 अफराद की
अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये कुरान को याद करने वाले की शान है। ईमान से बताएं, जिस सैयदा आमिना, जिस सैयदना अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है, मेरे नबी के वालिदैन की अज़मत व शान का आलम क्या होगा, उनकी अज़मत व शान कितनी बुलंदो बाला होगी। रब्बे करीम जल्ला व अला मजदुहुल करीम क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन को क्या शान और इज़्ज़तों के ताज अता फरमाएगा। इसीलिए हमारा अकीदा और ईमान है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन सैयदना अब्दुल्ला हुजूर के वालिद भी जनती हैं, मेरे नबी की वालिदा सैयदा आमिना भी जनती है। और ये मसला ज़हन नशीन रखें। पहले मैंने तमीद इसलिए बयान कर दी है कि ताकि जो अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया जमहूर का और बिलखुसूस हमारा अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया अकीदा है वो बिल्कुल वाज़े हो जाए कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी कदर को मुमिन और जन्नती मानते हैं और हुजूर की वालिदा को मुमिना और जन्नतिया मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन ज़माना फ़तरत के अंदर मौजूद थे। और ये बात याद रखें कि उलमा ने इस बात की सराहत की है, ज़माना फ़तरत वो ज़माना है कि जिस ज़माने के अंदर जिस जगह पर किसी नबी की तालीमात सही सलामत ना पहुंची हों, तो ज़माना फ़तरत के लोगों के लिए फ़कत इतना काफ़ी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु को वहदहू ला शरीक माने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, उनकी निजात के लिए इतना ही काफी है। और ये बात बिल्कुल दलाइल की रोशनी में वाज़े है और अय्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी कदर सैयदना अब्दुल्ला और हुजूर की वालिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई शिर्क, कोई कुफ्र, कहीं बुतों की पूजा करना या माआज़ अल्लाह उनको सजदा करना, ये कतअन कोई माई कलाल किसी हदीस, किसी सीरत और फजीलत की किताब से साबित नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह की रहमत से हम ये साबित कर सकते हैं दलाल के साथ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने वसीयतें फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 6 साल या 8 साल के करीब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा बवक्त इंतकाल जब उनकी रूह मुबारक जस्ते अंसरी से परवाज करने लगी तो अपने लख्त जिगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबवा के मकाम पर अपने साथ बिठाया और सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो वसीयत की, इमाम अबू नुआइम ने अपनी किताब दलालुन नबुव्वा के अंदर और दीगर सीरत निगारों अहले सियर ने इस रिवायत को अपनी सीरत की किताबों के अंदर जिक्र किया। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 30वीं जिल्द के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया। सैयदा फरमाती हैं, बारा का फीकल्लाहु मिन गुलामी या इब्नल लज़ी मिन हौमतिल हमामी दीनु अबी कल बर्रो अबराहामी फल्लाही अनहा का अनिल असनामी। ऐ मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नए ने पुराना हो जाना गए, हर जिंदा ने फौत हो जाना गए। ऐ मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ, तुझे वसीयत करती हूँ, बारक फीकल्लाहु मिन गुलामी यब्नल लज़ी मिन हौमतिल हमामी अंत मबऊसुन इलल अनामी मिन इंदि ज़िल जलाली वल इकरामी। ऐ मेरे बेटे तू दुनिया की तरफ, कायनात की तरफ मबऊस होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु तुझे दुनिया की तरफ मबऊस फरमाएगा। दीनु अबी कल बर्रो अबराहामी, ऐ मेरे बेटे तुम्हारा दीन वही दीन है जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। फल्लाही अनहा का अनिल असनामी, ऐ मेरे बेटे मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ, कभी बुतों के पास ना जाना, कभी बुतों के करीब ना जाना, हमेशा अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते, हमेशा
अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते रहना। और तुम्हारा दीन वो दीन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। और यानी उन मुशाहदात की बुनियाद पे सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अंत मबऊसुन इलल अनामी, कि आप सारी मखलूक की तरफ मबूस किए जाएंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से आपको नबी और रसूल बना के मबूस किया जाएगा। और आप अपने इब्राहीम जात जो है उनके दीन पर कायम रहना, कभी बुतों के पास ना जाना। ईमान से बताएं, ये वसीयतें कोई मुशरिक कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये वसीयत इस बात की दलील है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा आमिना ईमान वाली थी। मेरे आका फरमाते हैं लम अज़ल उनकलू मिन असलाब ताहिरीना इला रहम ताहिरात, मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता आया। हुजूर का ये फरमान इस बात की दलील है कि जिन जिन पुश्तों में मेरे नबी का नूर रहा वो पुश्तें भी पाक थीं। जिन रहमों में मेरे नबी का नूर रहा वो रहम भी पाक थे। और कुरान का फैसला ये है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नापाक है, मुशरिक पलीद है। और हुजूर अपने अबाओ अजदाद को पाक कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? हुजूर के वालिद भी पाक, मेरे नबी की वालिदा भी पाक हैं। तो हुजूर का उनको पाक कहना भी इस बात की दलील है कि वो मुमिन ईमान वाले थे, वो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाले थे। और उठाए कुरान वाला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, कुरान कहता है बंदा गुलाम हो वो मुशरिक से बेहतर है। और हुजूर फरमाते हैं वो इस्तु मिन खैर कुरून बनी आदमा करनन फकरनन, मैं हमेशा हर कर्न के अंदर, हर दौर के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बेहतरीन लोगों में भेजा गया। किन लोगों में? बेहतरीन लोगों में। और काफिर बेहतर होता, एक तरफ काफिर सरदार हो, मुशरिक सरदार हो, और एक तरफ मुमिन गुलाम ही हो। अल्लाह करीम फरमाता वला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, बंदा गुलाम मोमिन हो वो मुशरिक से बेहतर है। मुशरिक मोमिन से बेहतर नहीं हो सकता। हुजूर ने अपने तमाम अबाओ अजदाद को खैर और बेहतरी वाला फरमा के ये बता दिया कि वो ईमान वाले थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की फिर वालिदा माजिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वो मुशाहदात जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमल के दौरान और हुजूर की विलादत बासआदत के दौरान देखे, आइमा मुहद्दिसीन ने फ़ज़ाइल सीरत की किताबों के अंदर उनको भी बयान करके ये वाज़े कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा उन पर ईमान रखती थी। और हुजूर की वालिदा गिरामी कदर ने उनको आगे लोगों तक पहुंचाया भी। इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुजूर की वालिदा की वो बयानात जिक्र फरमाए हैं कि फरमाती जिस वक्त मेरे लख्ते जिगर की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई तो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो महबूब के हाथ में गोहरे शादाब की चमकते मोती की 3 चाबियां थी और हाथवे गैबी से मुनादी कहता है बखन बखन कबदन मुहम्मदुन अला मफाती नुसरा अला मफाती रिही अला मफातिह नबुवा, खुशखबरी हो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नफ़े की चाबियों पे, नुसरत की चाबियों पे, नबुव्वत की चाबियों पे कब्जा फरमा लिया। फरमाती फिर थोड़ी देर बाद एक सफेद रंग की बदली आई, उसने मेरे महबूब को ऊपर फरमाती है कि ढांप लिया और जब मैंने देखा तो मेरे महबूब मेरे लख्ते जिगर के हाथ में एक सब्ज रंग का रेशम का कपड़ा लपेटा हुआ है और हाथ पे गैबी से मुनादी निदा कर रहा है बखिन बखिन कबदा मुहम्मदुन अला दुनिया कुल्लिहा, कि खुशखबरी हो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया। ये हुजूर की अजमतें।
नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा माहिदा ने ये सारी अजमतें हुजूर की शानें देखी। यकीन जाने एक एक हुजूर की अजमत जिसने देखी है ना, वो भी इस बात का कायल हो गया कि ये आने वाली हस्ती को आम नहीं, अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ ले आए। इमाम सयूती ने एक वाक़या जिक्र किया, मैं सिर्फ इस वाक़े को बयान करके रिजल्ट निकालूंगा कि मुल्क शाम से एक यहूदी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आके सेटल हुआ था। इस नीयत और इरादे के साथ उसे पता था कि आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। तो जब हुजूर की विलादत की रात आई ना, तो सुबह वो बेदार हुआ, तो सरदारान कुरैश और मक्का के सरदारों से वो मिल के कहने लगा कि ये बताओ कि हल वुलिदा फीकुम लैलता मौलूदुन, आज ये जो रात गुजरी है, इस रात दुनिया में कोई, इस रात मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं। कहा पता करो आज रात किसके घर बच्चा पैदा हुआ है। तो पता करके बताया गया कि अल्लाह ने आमिना को मोहम्मद करीम जैसा बेटा अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस यहूदी ने कहा कि मुझे उस बच्चे की जियारत करवाओ। उस यहूदी को सैयदा आमना की हवेली लाया गया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस यहूदी ने जियारत की और हुजूर की मुबारक पुश से कपड़ा हटाया ना, तो हदीस पे मौजूद है कि उस यहूदी की जब नजर हुजूर की मोहरे नबूवत पे पड़ी, फवक़ा अल यहूदी मुग़श्शियन अलैहि, वो यहूदी कश खा के जमीन पे गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहने लगा वल्लाही लक़द ज़हबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, ऐ सरदारान कुरैश अल्लाह की कसम, वो नबूवत जो जनाबे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से चलती हुई इस्माइल है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से चलती हुई बनी इसराइल में नबूवत जारी थी, आज के दिन वो नबूवत बनु इसराइल से चली गई। अल्लाह ने नबूवत बनु इस्माइल को अता फरमा दी। वल्लाही लक़द ज़हबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, अब वो बनी इसराइल से नबूवत जा चुकी है। ये जो आज बच्चा पैदा हुआ है ये आम बच्चा नहीं है, ये आखिरी नबी बन के दुनिया में तशरीफ ला चुका है। अच्छा, उस यहूदी ने सिर्फ इतना देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पे मोहरे नबूवत है, तो वो जान गया कि आने वाला बच्चा अल्लाह का नबी है। तो जिस माँ ने अपने महबूब को 9 महीने अपने शिकमे अतहर में रख के हुजूर की अजमत शानें देखी, विलादत बासआदत के वक्त हुजूर की अजमत व शानों का इजहार देखा, वो माँ आमिना क्यों ना जानती होंगी कि ये आने वाला बच्चा को आम नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल बन के दुनिया में तशरीफ ले आया। हुजूर की आमद पर इतने जो है वो इरहासात और हुजूर की अज़मत व शानों का इजहार हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत व शानों को हुजूर की वालदा ने देखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने ये अजीम दौलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा को अता फरमाई। आला हज़रत ने कुछ नक्शा इस तरह खींचा है। इमाम फरमाते हैं तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा के गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान समझने, हुजूर के वालिदैन का इकराम ताज़ीम एहतराम अपने दिलों में रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की आबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, आका तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ के सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा